आप लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन गौ माता के लिए खड़े हो जाना है। अब गौ हत्यारों को वोट देने से गौ हत्या का पाप के भागीदार आप बनोगे, ये बात धर्म की दृष्टि से हम सबको बता रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं। आप लोग ऐसी किसी पार्टी, ऐसे किसी प्रत्याशी को वोट देना बंद करिए जो जीतने के बाद गौ हत्या को कंटिन्यू रख रहे हो। इसलिए अब परिवर्तन का, बहुत बड़ा परिवर्तन का युग है। ये सनातनियों का देश है, यहाँ सनातनी विचारधारा के राजनीतिज्ञ राज करने चाहिए। यहाँ पर ये छद्म हिंदुत्व हो रहा है। ये पार्टी जिसको आप लोग हिंदू समझ रहे हैं, इस पार्टी ने गौ हत्या बंद नहीं की बल्कि उसको बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, यही एकमात्र पार्टी है आजाद के भारत में जिस पार्टी ने गौ हत्या बंद करने का कानून तो कहीं बनाया नहीं। गौ हत्या कानून जहां लागू था उसको हटा करके प्रदेश भर के लोगों को गौ हत्या की छूट दी कश्मीर में। यही पार्टी है। ऐसी पार्टी दूसरी नहीं है अभी भारत में जिसने कोई कानून बना हो कि यहाँ गाय न मारी जाए, उस कानून को हटा करके वहां के लोगों को गौ हत्या की छूट दे। तो गौ हत्यारी पार्टी है। आप इसके वोट देने पर आपके भागी बनेंगे, ऐसा धर्मशास्त्र की दृष्टि से हम कह रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको न रखी अभी तक तो हम क्या कर सकते हैं। राष्ट्रमाता घोषित करना चाहते हैं लेकिन आज पीछे हट गए। तो ये रसायन शंकराचार्य जी, ये रसायन कुछ हमको लग रहा है कि वैसे ही काम कर रहा है जैसे किसी अदृश्य जगह पर कीड़े हो और वहां डाल दिया जाए और कीड़े बड़बड़ बड़बड़ बाहर आ जाए। ऐसा ही रसायन तैयार आपने कर दिया है, लोग कह रहे हैं। बात यह है कि लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं। हम तो बहुत सहजता के साथ, जो मेरी गाय माँ, बचपन से जो संस्कार हमने सीखा, शास्त्रों में पढ़ा, बचपन में हमको कहा गया कि गाय पशु नहीं है, माँ है, गाय माँ गाय माँ। बाद में हमने शास्त्रों में पढ़ा, कहा गया कि जो गाय को पशु कहेगा वो नरक जाएगा, जो उसके अनुसार व्यवहार करेगा वो नरक में जाएगा। तो हम तो अपने परंपरा और शास्त्रों की जो बात है उसको बड़ी सरलता के साथ उठा रहे हैं, और उसमें कौन सा रसायन बना है ये तो व्याख्या करने वाले। ये सरलता पोल खोल दिया। हाँ। और बड़े हैरान है, ये सत्ताधारी पार्टी बड़े हैरान है कि ये तो पूरा पोल ही खुल रहा है। और क्या ये गाय माता का कहीं न कहीं कोप और श्राप है क्या कि ये सभी जगह, ये कहीं अयोध्या से खबर आ रही है, कहीं और से खबर आ रही है। आपके जो विरोधी थे वो आज सामने आकर कह रहे हैं कि हम तो इनको फंसा रहे थे। ये सब क्या है? ये आपके तप का, आपके उसका ये करामात है, चमत्कार है, या ये विधाता क्या कर रहे हैं कि खुद ही सब बाहर आ रहे हैं? ऐसा है कि ये सिद्धांत है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है और पाप जो है वो सिर चढ़ करके बोलता है। तो ये कोई हमारे मामले में ही नहीं है। जो भी सत्य के पक्ष में रहेगा उसको परेशान करने के लिए असत्य के प्रहार होंगे, लेकिन अंततः उसको आँच नहीं आती है। इसलिए ये तो हमारे यहाँ परंपरा ही रही है कि पाप जो है वो अपने आप पापी के सिर पे चढ़ के बोलता है, तो बोलता है, इसमें क्या दिक्कत है। आप बहुत कठिन समय ये यात्रा शुरू किए, भीषण गर्मी में, तपती गर्मी में। ऐसा है कि तपस्या तो कठिन परिस्थिति में ही की जाती है। ये हमारी तपस्या है एक तरह से। गर्मी सर्दी की परवाह न करना, यही तो तपस्या रहती है। पंचाग्नि तापते हैं हमारे महात्मा लोग। जिस समय सूरज बड़ी गर्मी करता है उसी समय चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ के तापते हैं। तो हम इतना भी नहीं कर सकते, गौ माता के लिए है ना, इसमें क्या दिक्कत है। आज हम दोस्तों बता दें कि ये जो हम वीडियो कर रहे हैं शंकराचार्य जी के साथ, ये उनके ये वैरायटी वैन यही है और उसी में हम कर रहे हैं। थोड़ी वीडियो आप देखेंगे तो हिलडुल भी रही होगी, लेकिन जो लोग घर में बैठ करके कहते हैं कि तो बड़े आलीशान होगा, बड़ा ये होगा, यहाँ हमको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो आप लोग कतई इस तरह पर विश्वास न करें, यहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत छोटे जगह में शंकराचार्य जी विराजमान है जहां पर कि हम आपका साक्षात्कार कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी, अब आप जो है ये गाजियाबाद होते हुए धीरे धीरे आप गोरखपुर के तरफ बढ़ेंगे, तो क्या गोरखपुर में बड़ा जनसभा करने का विचार है? नहीं, गोरखपुर तक तो हम विधानसभा जा रहे हैं। गोरखपुर में पहुंच करके 403 विधानसभा पूरी करेंगे और उसके बाद फिर लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर के संकल्प करें। तो 24 तारीख को दिन में 12 बजे वही उसी मैदान में, जिस मैदान में 36 शर्तें हमारे ऊपर लगाई गई, उसी मैदान में एक बार फिर हम खड़े होंगे और वहाँ से अगर जरूरी हुआ तो आगे का कार्यक्रम घोषित करेंगे। अभियान आंदोलन अब आपकी ये गाड़ी साहिबाबाद की तरफ बढ़ रही है,
हम भी यहाँ पर थे तो हम आपका दर्शन भी करने आए और आपका साक्षात्कार की भी करने आए। लेकिन एक आखिरी प्रश्न ये है कि जो आपके कार्यक्रम में एलआईयू के लोग आते होंगे, चाहे जो उनके लोग आते होंगे, वो कहते होंगे कि अरे अभी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये घबराहट तो है। अगर घबराहट नहीं होती तो लोग बयान क्यों देते? ऐसा है कि घबराहट है कि नहीं है, भीड़ है कि नहीं है, इसकी व्याख्या एक अलग चीज़ है। देखिए, हम कोई जुटा करके नेता नहीं है। हम तो अपने से, जो हमारे लोग हैं ना पहले से हमसे परिचित, उनको भी हमने सूचना नहीं करी है। जो पब्लिक से सूचना मिल रही होगी उसी की सूचना के आधार पे जो हमारे सामने आ रहे हैं उनसे हम संवाद कर रहे हैं। हमें तो मैसेज देना है, हमारा मैसेज जा रहा है और हमारा मैसेज पूरे देश में और विश्व में भी जा रहा है। ऐसा नहीं है, पब्लिक से क्या लेना देना है। जो बात है वो बात में दम है कि नहीं ये बताओ। पब्लिक, आप 1 लाख पब्लिक खड़ी कर दो और झूठ बोले तो उससे क्या फायदा। और एक व्यक्ति खड़ा हो लेकिन सच बोलता हो, सही बात बोलता हो, तो आप ये बताइए कि आप पब्लिक देख करके कहेंगे कि गाय को माता घोषित करना चाहिए, कि परंपरा और शास्त्र देख करके कहेंगे और अपनी संस्कृति को देख के कहेंगे। तो एक भी व्यक्ति कहे तो भी बात वही है, 1000 कहे तो भी बात वही है। और इसका फर्क भीड़ में मत देखिए। देखिए, भीड़ तो हम जानबूझ के हम भी नहीं जुटा रहे हैं, हम भी हतोत्साहित कर रहे हैं एक तरह से। सच बात आपको बता रहे हैं। आप हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं, हम भीड़ नहीं ज्यादा चाह रहे। क्यों? क्योंकि भीड़ में ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। देखिए, हमने भीड़ जुटाई थी काशी में प्रतिकार यात्रा में, इन लोगों ने उसी भीड़ को हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किया, स्वयं से आग लगाई और सबके ऊपर मुकदमा लगा दिया। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये सब हो, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि बस कम लोग आए। लेकिन मैसेज हमारा जा रहा है और जनता संकल्प ले रही है कि अब की बार वोट तो गौ माता की रक्षा के लिए होगा, अब गौ हत्या के लिए वोट नहीं हो सकता है। और जो नकली हिंदू हैं उनको किसी दशा में अब हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। तो इसका प्रभाव आपको अभी नहीं दिखेगा एलआईयू की रिपोर्ट में, इसका प्रभाव मतदान होने के बाद उसके परिणाम में दिखेगा। दोस्तों, हम बता दें, हमने और अन्य किसी युग में तो हम नहीं रहे, न तो ऐसा हो संभव है। कहीं कथानक होगा, कहीं लिखा गया होगा, कोई वर्णन होगा कि कोई संत ऐसे हुए होंगे। लेकिन अभी आज के अगर कलिकाल में देखा जाए तो शंकराचार्य जी जैसा कोई न संत अभी तक हुआ, ना अभी इस वक्त इस कली काल में कोई है भारत की धरती पर जो इतनी लंबी यात्रा कर रहा हो और उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में पहुंच रहा हो। कोई नेता भी आज तक नहीं पहुंचा होगा। तो ये निश्चित तौर पर यह तपस्या है और आप लोगों को भी शंकराचार्य जी का साथ देना चाहिए। और